Good morning, students. Today we will solve exercise 5A, class 6, RS Agrawal math, and the topic is fraction. Okay, so first we will discuss fraction, type of fraction. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट इज फ्रैक्शन. व्हाट इज फ्रैक्शन? तो अ पार्ट ऑफ अ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन. इट इज द डेफिनेशन, है ना. तो फ्रैक्शन, व्हाट इज फ्रैक्शन? अ पार्ट ऑफ अ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन. अ पार्ट से मतलब क्या है? कोई हमारे पास ये स्क्वायर है, वन स्क्वायर है, इसको 4 इक्वल में डिवाइड कर लिया हमने. 1 2 3 4, एक को हमने सेट कर दिया और 3 अनसेडेड हैं. अब पूछा व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ सेडेड पोर्शन. तो टोटल कितने पार्ट हैं? 1 और 4 पार्ट. और 4 पार्ट में से कितने सेडेड पार्ट हैं? 1. तो सेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/4. तो फ्रैक्शन ऑफ सेडेड पार्ट इज 1/4. और अनसेडेड का पूछता तो अनसेडेड कितने पार्ट है? 3. और टोटल पार्ट कितने हैं? 4. तो 3/4. सेडेड फ्रैक्शन ऑफ अनसेडेड पोर्शन इज 3/4. तो ये किसको शो कर रहा है? सेडेड पार्ट 1/4 को. वो हमने 1/4 लिख दिया. ये मैंने अनसेडेड लिख दिया. अनसेडेड कितने पार्ट्स हैं? 3. टोटल पार्ट कितने? 4. तो 3/4 फ्रैक्शन है अनसेडेड पार्ट का. सिमिलरली एक ट्राइंगल बनाया और उसको 4 इक्वल ट्राइंगल डिवाइड कर दिया. 1 2 3 4. तो सेडेड ट्राइंगल कितने? 3. तो सेडेड का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 3 टोटल कितने पार्ट्स हैं? 4. तो 3/4. और अनसेडेड फ्रैक्शन क्या होगा? अनसेडेड फ्रैक्शन इज 1. तो 1/4. Another example, it is a rectangle, divides its into 3 इक्वल रेक्टेंगल. इस बड़े रेक्टेंगल को 3 इक्वल रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया. एक मैंने सेडेड कर दिया. तो कितने सेडेड पार्ट है? 1. टोटल पार्ट कितने? 3. तो सेडेड पार्ट का फ्रैक्शन होगा 1/3 और अनसेडेड कितने हैं? 2. तो 2/3. ओके, क्लियर. फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं? द नंबर ऑफ फ्रैक्शन क्या होती है? फॉर्म क्या होती है? A/V, वेयर A इज कॉल्ड न्यूमिनेटर एंड V इज कॉल्ड डिनोमिनेटर. ओके, और इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन. A/V की फॉर्म होती है. हमने नीचे लिख दिया है A/V. A इज कॉल्ड न्यूमिनेटर एंड B इज कॉल्ड डिनोमिनेटर. तो फ्रैक्शन क्या हुआ? न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. 3/4. तो 3/4 में 3 क्या है? 3 ऊपर लिखा हुआ, तो कहलाएगा न्यूमिनेटर. तो 3 इज न्यूमिनेटर एंड 4 इज डिनोमिनेटर. ओके, अंडरस्टूड? समझ में आ गया आप लोगों के? और अपॉन में कभी 0 नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना. ऊपर तो 0 हो सकता है 0/4, लेकिन 3/0 कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मैथ में अगर हम 0 से डिवाइड करें तो वो कहलाती है अनडिफाइंड फॉर्म, या दूसरे शब्दों में मीनिंगलेस. वैसे तो अनडिफाइंड इसका परफेक्ट है, आगे सीनियर क्लास में पढ़ोगे 11th-12th में अनडिफाइंड फॉर्म क्या होती है ना. तो डिनोमिनेटर नेवर बी 0. ये बात क्लियर? ओके. अब हम आते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन कितने तरीके से होते हैं? कई प्रकार के होते हैं. फर्स्ट इज डेसिमल फ्रैक्शन. अब डेसिमल फ्रैक्शन क्या है? अगर हम किसी फ्रैक्शन में 10, 100, 1000 से डिवाइड दें, तो अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज any of number 10, 100, 1000 etc. is called decimal fraction. Okay, clear? For example, 3/10 10 से डिवाइड हो रहा है, या फिर 100 से कर दो. ऊपर कुछ भी हो सकता है न्यूमिनेटर. 37, 27 कुछ होता है 27/100. Another example is 37/1000. These all are decimal fraction. Okay, now next is vulgar fraction. And the vulgar fraction, a fraction whose denominator is a whole number other than 10, 100, 1000 etc. अगर 10, 100, 1000 होंगे तो क्या कहलाएगा? डेसिमल. तो इनके अलावा कोई भी हो तो वो क्या कहेगा? वल्गर फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल 13/20, 27/109, 7/135 आ वल्गर फ्रैक्शन, है ना. डिनोमिनेटर क्या है? 10, 100, 1000, 10,000, लाख के अलावा कुछ भी हो वो सब कहलाएंगे वल्गर. ओके, अब जो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं वो आते हैं. नेक्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. ये शायद आपको पता भी होगा, 5th 6th सब में पढ़ा है आपने. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? अ फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. और दूसरे शब्दों में अगर सॉल्व करें तो 1 से कम वैल्यू आए, यानी डेसिमल में आए, वो होता है प्रॉपर. लेकिन आपको ये याद रखना है, जिसका न्यूमिनेटर क्या हो? डिनोमिनेटर से छोटा. फॉर एग्जाम्पल 3/7, ये न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर. तो न्यूमिनेटर क्या है? लेस देन है. नेक्स्ट 9/13, तो न्यूमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर से छोटा है, लेस देन है. 23/40,
23 is less than 40. So all are proper fraction. Next is improper. Improper में इसका रिवर्स यानी कि न्यूमिनेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से बड़ा, या डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमिनेटर, वो आप कुछ भी लिख सकते हैं. तो नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो क्या लिखा हमने, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर इज मोर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर. इक्वल भी हो सकता है ना, हाँ ये बताना भूल गया था. तो कहलाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल 11/7 न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सो 11/7 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 13/9 40/23 एंड 57/57 यानी कि स्मॉलेस्ट नेचर नंबर 1 जो क्या होता है, कैसा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है ना, समझ में आ गया. अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो तो हमेशा बनी आएगा, क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. फिर मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, एक होल नंबर हो और उसके साथ में कैसा हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो क्या लिखेंगे, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस as the sum of a natural number and a proper fraction is called a mixed fraction. For example 1/3/5. 1/3/5 मतलब 1 + 3/5 जब हम सॉल्व करते हैं यही आता है, हम नीचे लिखा है. इसका मतलब 1 + 3/5 मैंने सॉल्व करके दिखाया है, हालांकि कोई जरूरत नहीं समझाने के लिए. 5 एलसीएम, 5 बन जा 5 और 3 रहेगा 8/5. और 8/5 को जब सॉल्व कर लो 5 बन जा, वही आ गया, नहीं आ गया, 1/3/5. तो क्या हुआ, ये सम किस किस का है, होल नंबर बने, और ये कैसा है, प्रॉपर फ्रैक्शन. वो हमने लिखा, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर, या होल नंबर बोल दो, एक ही बात है, एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. क्लियर, इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन. क्लियर. नाउ नेक्स्ट लाइक फ्रैक्शन. ये एक्चुअली में क्या है, आगे एक्सरसाइज में आएंगे आपके, पहले 5th A 5th B, तो मैंने इसी में सारे समझा दिए हैं, तो बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अच्छे से समझ लेना आप लोग, है ना. आगे पूछेंगे लाइक फ्रैक्शन क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, लाइक फ्रैक्शन, तो इसी वीडियो में समझा देता हूं आपको. तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसके डिनोमिनेटर सेम हो. तो हमने लिखा फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल 5/14 25/14 17/14 एंड सो ऑन. इन सब में डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर कुछ भी हो, तो कहलाएंगे लाइक फ्रैक्शन. अनलाइक आपको समझ में आ गया उसका रिवर्स, जिसके डिनोमिनेटर सारे चेंज हो, अलग अलग हो, डिफरेंट हो. तो क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शन. फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. एग्जांपल दिखाते हैं आपको, 2/5 3/7 5/13 एक्सेट्रा. देखो 5 7 13 सबके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिफरेंट है, सो दीज आर अनलाइक फ्रैक्शन. ओके, क्लियर. अब एक चीज और है, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. कि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएंगे एक्सरसाइज में, कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने, तो कैसे करते हैं समझ लो आप. अ गिवन फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. मतलब क्या है, कोई फ्रैक्शन दे रखा है हमें, मान लो 3/4 है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम इक्वल सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या सेम नंबर से डिवाइड. तो जो फ्रैक्शन फाइंड होगा वो गिवन फ्रैक्शन का क्या होगा, इक्विवेलेंट. जैसे मैंने एग्जांपल देके समझाया, नीचे देखते हैं, ये देखो फॉर एग्जांपल 3/5 है. अब इसमें हमने क्या करा, 2 से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई करा, 2 से डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो क्या आ गया 6/10. तो ये क्या आएगा, 6/10 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5. एक और एग्जांपल लिया हमने, 3/5 है, अब हमने इसमें 2 के बजाय 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 3 से ही हमने डिनोमिनेटर में, तो क्या आ गया 9/5. इसी तरह हमने 4 से करा, तो ये आ गया. ओके, तो ये सेम नंबर में कर रहे हैं, तो ये तीनों के तीनों इक्विवेलेंट हो गए किसके, 3/5 के. आगे सवाल में आएगा कि राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5, तो ऐसे करते हैं हम. ओके, क्लियर. इसमें एक डिवाइड वाला एग्जांपल नहीं दिया है, मैं आपको एक और बताता हूँ. सपोज करो हमें ये दे रखा हो 15/10, और हम इसमें क्या करें, 5 से डिवाइड कर दें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में भी, तो 3/2 इट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/10, चाहे हम मल्टीपल करें चाहे डिवाइड. ओके, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, 5A क्लास 6 RS अग्रवाल मैथ. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द शेडेड पोर्शन. फर्स्ट पार्ट, होल फिगर, there are 4 parts, 1 2 3 4.
हाउ मेनी शेडेड पोर्शन 1 2 3, तो हमने अभी शुरू में समझाया था। तो शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन क्या होगा 3 अपॉन टोटल पार्ट कितने 4, तो 3 अपॉन 4। और अगर अनशेडेड पूछा होता इसका तो अनशेडेड कितना है 1, तो 1 अपॉन 4। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया 3 अपॉन 4। आप कैसे लिखोगे, लिख दोगे फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन इज 3 अपॉन 4। ओके, नाउ सेकंड पार्ट ट्राइंगल वाला, हमने भी अपने एग्जाम में एक ट्राइंगल का दिया था, है ना। तो इसमें कितने पार्ट्स हैं 4 पार्ट्स हैं और शेडेड पूछा, तो शेडेड पार्ट देखो कितने, ओनली 1 ट्राइंगल है शेडेड। तो कितना हो गया इसका फ्रैक्शन 1/4। सेकंड का भी देखना, थर्ड का भी, इसके 3 पार्ट हैं और 2 पार्ट शेडेड हैं, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा शेडेड नंबर ऑफ शेडेड पार्ट अपॉन डिवाइडेड बाई टोटल पार्ट, ऐसे समझ लो। तो 2 शेडेड पार्ट और टोटल पार्ट्स कितने हैं 3, तो 2/3। इसका हुआ 1/4, इसका 2/3, तो लिख देते हैं। सेकंड का क्या होगा फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट इज क्या था 1/4, और उसमें कहते 2 पार्ट्स थे 3 में से, तो 2/3। फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन इन थर्ड पार्ट विल बी 2/3। ओके, फोर्थ पार्ट देखो टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 नीचे 10 पार्ट्स हो गए, और 10 में कितने शेडेड है 1 2 3, तो इसके शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन क्या होगा 3/10। तो वो हम लिख दिया फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन इज 3/10। क्लियर ना, समझ में आ गई बात। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट ये है, इसमें देखो टोटल ये ट्राइंगल कितने हैं, एक बड़ा ट्राइंगल, इसको छोटे छोटे ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया। कितने पहले वो गिनने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 ट्राइंगल हैं। उसमें शेडेड कितने हैं 1 2 3 4, 4 शेडेड हैं। तो फ्रैक्शन क्या हो गया 4/9। क्लियर, तो ये लिख दो फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन विल बी 4/9। क्लियर ना। नाउ लास्ट फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा 6 पार्ट का देखते हैं। 6 पार्ट में ये फिगर दे रखी है हमें, काउंट करो कुल कितने हैं ये 1 2 3 8 हो गए ना, 3 3 6 और 7 8। 8 में से 3 पार्ट्स, एक याला एक ये और एक शेडेड है, तो आंसर हो जाएगा 3/8। तो फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन विल बी 3/8। तो इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ये फिगर दे रखी है हमें 9 बॉक्स हैं जिसमें 1 2 3 है ना, और हमें कह रहा है शेड 4/9। तो आप कोई से भी 4 पार्ट्स शेडेड कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो कोई से भी क्या लगातार कर दो, 3 कर दो और 4 कर दो, हल्का हल्का है ना। पेंसिल मेरे पास रखी है, हाँ रखी है, तो आप कर दिया हमने। 3 पार्ट तो ये हो गए ऊपर कॉलम में 1 2 3 और 4, तो ये आ गया। बस ये इसका आंसर हो गया। हमें 4/9 पार्ट शेडेड करने थे, सो द 4/9 शेडेड पार्ट। तो ठीक है ना, 1 2 3 4 हो गए, और कुल टोटल पार्ट कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो ही रखा है मैं फिगर, इसमें हमें 4 बॉक्स शेडेड करने थे। तो इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। Now question 3 is, listen carefully. In this question this figure is given and the question is, in the given figure यानी इस फिगर में, if we say that the shaded region is 1/4, कि shaded region 1/4 है, then identify the error in it, इसमें क्या मिस्टेक है। तो देखो फिगर है, इसके 4 पार्ट भी हैं, बट दे आर नॉट इक्वल, है ना। ये चारों के चारों पार्ट क्या है इक्वल नहीं है। जब इक्वल होते हैं तभी हम लिखते हैं 1/4, जैसे ऊपर था, है ना, इससे पहले क्वेश्चन में। तो क्या लिखोगे, रेक्टेंगल दे रखा है तो लिख दोगे होल रेक्टेंगल इज नॉट डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। बस, तो लिख दो होल, तो मतलब पूरा रेक्टेंगल है ना, इससे मतलब नंबर से मतलब नहीं है। द होल रेक्टेंगल is not divided by into 4 equal parts, चारों इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है। सो द शेडेड पोर्शन, पार्ट लिखो पोर्शन वो एक ही बात है। सो द शेडेड पोर्शन इज नॉट इक्वल टू 1/4, ये कॉज लिखना हुआ। एक 4 पार्ट तो बटा हुआ है,
एक पार्ट हमारा सीडेड भी, लेकिन चारों पार्ट इक्वल नहीं दिख रहा है सामने, छोटा है बड़ा है ना, इक्वल होना चाहिए, तब होता है वो फ्रैक्शन, इसलिए ये 1/4 सीडेड पोर्शन नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, and the question 4 is, listen carefully, there are 8 part in this question, and the question is, write a fraction for each of following। हमें दे रखा है 3/4, इसका फ्रैक्शन लिखना है, तो 3/4 का मतलब 3/4, इसे बोलते हैं 3/4। ओके, क्लियर ना, हो गया, बस ये आंसर हो गया आप लोगों को। 3/4 इक्वल टू 3/4। सेकेंड पार्ट था 4/7, इट्स मीन्स 4/7, एंड थर्ड पार्ट इज 2/5, 2/5 का मतलब 2/5। फोर्थ पार्ट 3/10, तो 3/10 का मतलब आपको समझ में आ गया 3/10। फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट इज 1/8, 1/8 का मतलब 1/8। सिक्स पार्ट आप पूरी लिख दोगे, उसके आगे लिख दोगे ना, सिक्स पार्ट 5/6, समझ में आ गया, 5/6 का मतलब 5/6, तो 5/6 मतलब 5/6। कितने इजी सवाल है ना। नाउ सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सेवेंथ पार्ट 8/9, तो 8/9 का मतलब आपको समझ आ गया 8/9, जो बाद में वो नीचे लिखना है, सीधी बात है। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, एंड इट इज 7/12, तो 7/12। ओके, now question number 5, and the question is, write down the numerator and the denominator of each of the fraction given below। First is 4/9, 6/9, 11, 8/15 and so on। तो हमें मालूम है न्यूमिनेटर क्या होता है, ऊपर न्यूमिनेटर होता है फ्रैक्शन में, अपन में जो होता है वो डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर कितना हुआ 4 और डिनोमिनेटर 9। चलिए करते हैं नोटबुक पर। सो फर्स्ट पार्ट 4/9, तो इन अपन 4/9, 4 इज द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर ऊपर वाला और अपॉन में जो नीचे लिखा है वो डिनोमिनेटर है ना। तो न्यूमिनेटर क्या हो गया इसका, बस ऐसे लिखना है, न्यूमिनेटर इज इक्वल टू 4 एंड डिनोमिनेटर इज 9। इन सेकंड पार्ट फ्रैक्शन इज 6/11, तो न्यूमिनेटर क्या होगा 6 और डिनोमिनेटर 11, तो लिख दो न्यूमिनेटर इज इक्वल टू 6, डिनोमिनेटर इज 11। इन थर्ड पार्ट 8/15, तो 8 is the numerator and 15 is the denominator, तो numerator is 8 and denominator is 15। तो समझ में आ गया, बताओ क्या होगा न्यूमिनेटर, बिल्कुल सही बोला 12, और डिनोमिनेटर भी बोलो बिल्कुल सही, एकदम सही, डिनोमिनेटर 7। सिमिलरली 5/1, न्यूमिनेटर 5 एंड डिनोमिनेटर इज 1। बस हो गया क्वेश्चन नंबर 5। कितने सिंपल हैं। क्वेश्चन नंबर 6, okay, now we will solve question number 6, and the question 6, write down the fraction in which numerator is 3, denominator is 8। तो फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ओके, तो फर्स्ट का फ्रैक्शन क्या होगा 3/8। चलिए पेपर पकड़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, देखो न्यूमिनेटर को हम शॉर्ट में एन आर को हम सफिक्स में लिख लेते हैं ना, लिख देते हैं, और डिनोमिनेटर को डी आर, तो शॉर्ट में लिख दिया। न्यूमिनेटर गिवन है 3 और डॉक्टर नहीं है ना, डिनोमिनेटर इज 8। तो फ्रैक्शन पूछा है, एक को तो मैं पूरा कर देता हूं, बाकी मैं डायरेक्ट लिखूंगा। तो फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन होता है न्यूमिनेटर, फर्स्ट पार्ट में मैंने ऐसे लिख दिया है, नेक्स्ट पार्ट डायरेक्ट लिखूंगा, है ना, डिनोमिनेटर। एग्जाम में आएगा तो एक पार्ट ही तो आएगा, एक या दो पार्ट, तो एग्जाम में आप इसी तरीके से करना। तो लिख दो फ्रैक्शन क्या होगा, न्यूमिनेटर की वैल्यू क्या है 3, यहाँ शॉर्ट में लिख सकते हो NR/DR, और ये है 8, तो फ्रैक्शन हो गया 3/8। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, इन सेकंड पार्ट न्यूमिनेटर इज गिवन 5 एंड डिनोमिनेटर इज गिवन 12। तो आपको समझ में आ गया फ्रैक्शन क्या होगा इसका, फ्रैक्शन इज न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन विल बी 5/12। इन थर्ड पार्ट न्यूमिनेटर इज गिवन 7 एंड डिनोमिनेटर इज गिवन 16। तो क्या हो गया बताइए, बिल्कुल ठीक बोले, सबने सही बताया, 7/16। तो फ्रैक्शन इज न्यूमिनेटर यानी कि 7 अपॉन डिनोमिनेटर 16। ओके, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, फोर्थ पार्ट,
In this last part, numerator is given equal to 8 and denominator is given equal to 15. तो बिल्कुल दिमाग में सही बैठा आपके, बिल्कुल सही सोच रहे हो. कितना कितना? बिल्कुल ठीक, 8/15. हाँ, गुड, वेरी गुड. तो ये क्वेश्चन 6 कंप्लीट. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7. Now question number 7, and the question is write down the fractional number. Write down the fractional लिख रहा है, बताऊंगा अभी. नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. ये क्या कहते हैं? फ्रैक्शन. जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में था कि फ्रैक्शन को हमने जैसे 3/4 लिखा था, वर्ड में लिखे एक तरीके से, तो वो कहलाते हैं फ्रैक्शनल नंबर. तो वैसे क्या 2/3, तो ये क्या 2/3, इसमें वर्ड में लिखना है 2/3. ये कहलाते हैं फ्रैक्शनल नंबर, वर्ड में जो लिखते हैं 2/3. तो देयर आर 10 पार्ट. 2/3 को लिखेंगे 2. चलो करते हैं भाई 2/3. जैसे फर्स्ट 2/3, तो हम इसको रेशनल में लिखेंगे. तो क्या लिखेंगे? ध्यान रखना, रेशनल बोल रहा हूं. फ्रैक्शनल नंबर में लिखते हैं वर्ड में एक तरीके से. तो क्या होगा 2/3. इसे क्या बोलेंगे हम? इट्स इक्वल ऐसे लिख लो, 2 डैश लगा दो और थर्ड ऐसा लगा दें, 2/3. ये कितना हो गया? 4/9 ऐसे लगेगा. चलो लिखते हैं. तो 4/9 को हम क्या लिखेंगे? 4/9. 2/5. ये क्या हो गया? 2/5. क्लियर? 7/10 है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे? 7/10. 7 ऐसे जरूर आएगा, TTHS आ जाता है, THS है ना. 7/10. 1/3. 1/3 को क्या बोलते हैं हम? 1/3. तो 1/3 यहां डी रहेगा, थर्ड है, थर्ड्स नहीं है ना. 3/4. 3/4 को क्या लिखते हैं हम? 3/4. 3/4. और ये कितना हो गया? 3/8 को 3/8. टी आप छोटा बोलो, बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं है. 3 और क्या अपन में 8, तो 8 लिखेंगे. 3/8. 8 नहीं, 8. ठीक है ना? GTH. 9/14. इसे क्या लिखेंगे हम? 9/14. मैं लिखता हूं अभी 9 TEEN और THS 14. 5/11. 5/11 को क्या लिखेंगे हम? 5/11. स्पेलिंग याद होना भैया. 6/15 को 6/15. तो क्या लिखेंगे इसे? 6/15 और THS लगा दो, बस हो गया. तो इस तरीके से लिखते हैं, ये कहलाते हैं फ्रैक्शनल नंबर और ये कहलाते हैं फ्रैक्शन. ये फ्रैक्शन नंबर को हमें फ्रैक्शन, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में इसका जस्ट रिवर्स था, ये दे रखा था, हमें फ्रैक्शन में लिखना था. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. And the question 8 is, listen carefully. What fraction of an hour is 24 minutes? तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? दोनों को सेम करोगे, 60 मिनट, 60 मिनट. तो फ्रैक्शन क्या होगा? 24/60. इसे कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही लिख दोगे. तो इससे क्लियर हो गया, 60 मिनट्स में 24 का फ्रैक्शन पूछा होगा. 24/60. ओके, नाउ नेक्स्ट बस नहीं क्वेश्चन है ये. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. एंड द क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी नेचर नंबर आर देयर फ्रॉम 2 to 10? कितनी हो गई? 1 हटा दो तो 9 हो गई. आप काउंट कर लो भाई. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है ना? तो कितनी हुई? 2 to 10. क्लियर? 2 भी गिननी है, 2 भी, मैं 3 गिननी, 2 भी गिननी. 2 से कह रहा ना, फ्रॉम 2 से 10. तो 1 ही तो कम है, तो 9 हो जाएंगी. तो देयर आर 9 नेचुरल नंबर. फर्स्ट का आंसर तो ये हो गया कि हाउ मेनी नेचर नंबर. तो लिखो देयर आर 9 नेचुरल नंबर. अब आगे सुनो, लिसन केयरफुली. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर? अब इनमें प्राइम नंबर का फ्रैक्शन फाइंड करना है. तो प्राइम नंबर कौन कौन से लिख लो. चलो लिख देता हूं. प्राइम नंबर आर, या प्राइम नंबर्स इज इक्वल.
2 is the prime number, 3 is also prime number, 5 is also prime number, 7 is also prime number, 8, 9 प्राइम नंबर नहीं होते। तो टोटल प्राइम नंबर कितने हैं? 4, 1, 2, 3, 4। कुल कितने नेचुरल नंबर हैं? 9। तो इसका फ्रैक्शन क्या हो गया? 4/9। सिंपल सा। तो क्या लिख देंगे हम? 4/9। क्या पूछा था? फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर इज, फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर, कुल कितने प्राइम नंबर हमने लिख के दिखा दिए 4। टोटल नंबर कितने? टोटल नेचुरल नंबर कितने हैं? 9। तो 4/9 इज द फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट पार्ट, 2/3 ऑफ 15 पेन। ये तो सॉल्यूशन कैलकुलेशन है। ऑफ का मतलब मल्टीपल होता है, आप ये समझ लो। 3 से 3 बन जा और 5 2 जा 10। तो आंसर इज 10 पेन्स। ओके, सेकेंड 2/3 ऑफ 27 बॉल्स। तो ये क्या हो जाएगा? 2/3 इंटू 27। ओके, 3 1 जा, 3 9 जा और 9 2 जा 18। तो आंसर इज 18 बॉल्स। नाउ थर्ड पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज 2/3 ऑफ 36 बैलून्स। तो इट इज इक्वल टू 2/3 इंटू 36। 3 से कैंसिल हो गया 12 बार और 12 2 जा 24। तो 2/3 ऑफ 36 बैलून्स इक्वल होंगे किसके? 24 बैलून्स के। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 सेम वैसी है, हेडिंग है इसकी डिटरमाइन। और क्या फाइंड करना हमें? 3/4 ऑफ 16 पेन्स। तो इट इज इक्वल टू 3/4 इंटू 16। 4 1 जा, 4 4 जा और 4 3 जा 12। तो आंसर इज 12 पेन्स। थोड़ा जल्दी कर दे रहे हैं, इजी इजी क्वेश्चन है ना। सेकेंड पार्ट, 3/4 ऑफ 28 रैकेट्स। तो क्या होगा ये? कितना होगा? 3/4 इंटू 28। तो 3/4 इंटू 28, 4 1 जा, 4 7 जा एंड 7 3 जा 21 रैकेट। ओके, now third part of question number 11, 3/4 of 32 books। तो क्या होगा? 3/4 इंटू क्या है भाई? 3/4 इंटू 32। तो इट इज इक्वल 3/4 इंटू 32। 4 1 जा, 4 8 जा और 8 3 जा 24। तो आंसर इज 24 बुक्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, लिसन केयरफुली। क्वेश्चन इज, नीलम हैज 25 पेंसिल। कितनी पेंसिल है उसके पास? 25। सी गेव, चलो मैं लिख दे रहा हूं, नीलम हैज 25 पेंसिल, है ना, ऐसे लिखते हैं। एंड सी गेव 4/5 ऑफ देन मीना। तो पूछा हाउ मैनी पेंसिल डज मीना गेट। तो लिख दो मीना गेट्स कितनी होंगी? 24/5 ऑफ 25। निकाल लो इसको। 4/5 इंटू 25, 5 1 जा, 5 5 जा, 5 4 जा 20। तो मीना को कितनी पेंसिल मिली? 20। ओके, कुल कितनी पेंसिल थी नीलम के पास? 25। 20 उसने मीना को दे दी, तो नीलम के पास कितनी बची? क्योंकि पूछा है बाद में उसने कि हाउ मैनी पेंसिल आर लेफ्ट विथ नीलम। तो लिख दोगे नीलम हैज, अब नीलम के पास कितनी बची? नीलम हैज टोटल पेंसिल 25 थी, 20 वो डोनेट कर दी, जो भी कर दी या छीन ली, जो भी समझो। तो कितनी बची? 5 पेंसिल। भाई अब छीनी नहीं है, क्यों बदनाम कर रहे हो? उसने दी है, साफ सब लिख रहा है। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 13, एंड द क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट इज 3/8। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप ये सीख लो। क्या करेंगे? नंबर लाइन 3/8 किस में पड़ेगा? 0 और 1 के बीच में, और डिनोमिनेटर कितना? 8। तो 0 और 1 को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ये 1 पार्ट इक्वल होनी चाहिए ना। 2 3 4 5 6 7 8। 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, ये हो जाएगा 1। यानी कि हमने 1 को 8 इक्वल पार्ट्स में। अब यहां से स्टार्ट कर दो।
पहला होगा 1/8, दूसरा 2/8, तीसरा 3/8। इस पर एक सर्कल कर दो और एरो बना के लिख दो 3/8, यानी कि ये जो पार्ट है, जो लाइन थी है ना, छोटा सा ना होगा, लाइन तो शो होनी चाहिए 3/8, ये 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 8/8 1 होता है कि हम 1 को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ऐसे दिक्कत होती है, कैसे? अगर हम पहले 0 लिख लें, फिर 1 लिख लें, नंबर लाइन बना लें मतलब, और फिर इसको 8 इक्वल पार्ट्स में बांटें तो बढ़ते नहीं है। तो आप ऐसे करो, इक्वल डिस्टेंस पर इक्वल मार्क डिस्टेंस लो और मार्क लगा दो। तो 8 मार्क जो आएगा वो 8/8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अभी और भी हैं, नहीं आया तो आगे करते हैं। सेकंड पार्ट इज 5/9, एंड द 5/9 हमें ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ आ नंबर लाइन। मैं इसको आपको बिल्कुल स्क्रीन से कर दे रहा हूं। ओके, अब देखो इक्वल डिस्टेंस लेनी है हम, हाफ सेंटीमीटर के। अब डिनोमिनेटर में क्या है? 9, तो 1 पार्ट्स को हमें 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। 1 पार्ट्स मतलब 1 नंबर, 0 से 1 तक, 0 से 1 के बीच में तो पड़ेगा ये। तो मान लो ये 0 है नंबर लाइन का, तो हाफ डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक एक्स्ट्रा लगा लोगे, 2 एक्स्ट्रा लगाओगे, फर्क नहीं है। और यहाँ एरो दिखा दो, क्योंकि कहीं हम काउंटिंग में गलती है। और ये नंबर हुआ 0, तो अब यहाँ से 9 बॉक्स आगे चलो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो 9 होगा वो होगा नंबर लाइन का 1। और आगे क्या है? 2 3 4, और इधर एरो का मतलब -1। अब पहला जो पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1/9। अगर 1/9 होता तो ये हो जाता। ये 2/9, 3/9, 4/9, 5, तो इसको सर्किल कर दो हल्का सा ब्लैक इंक से, और ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? 5/9। बात समझ में आ गया? अगर होता 1/3, तो 1/3 क्या होता है? इसी बात 6/9 को तो 1/, देखो 6/9 क्या है? 1/3। तो इस पर भी हम 1/3 शो कर सकते थे, या 6/9 लिखो या 1/3। बात समझ में आ गया? ये 7/9, ये 8/9। बात समझ में आ गया बोल रहा हूँ बात समझ में आ गई? ओके, क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट, 4/7। चलिए करते हैं। तो 4/7, तो वही हम, डिनोमिनेटर क्या है? 7, तो 7 इक्वल पार्ट्स ले लो, यहां से ले रहा हूं मैं। तो ये 1 हाफ सेंटीमीटर दूरी पर लगा रहा हूं, 2 3 4 5 6 7, 1 2 एक्स्ट्रा ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ एरो दिखाओगे आप, यहाँ भी एरो दिखाओगे। 4/7, 0 1 के बीच में पड़ेगा, तो पहला नंबर 0, नंबर लाइन का 0। अब 1 कहाँ आएगा? 7/7 पर, 7/7 का मतलब 1, तो पहला क्या? 1/7, 2/3, 4/7, 5/7, 6/7, ये है 7/7, तो ये नंबर लाइन का 1। ओके, अब जो लाइन है छोटी छोटी, ये इस पर लिख लो। ये किसको शो कर रही है? 1, पहला 1, अपन में क्या? 7, तो 1/7, ये 2y, ये 3/7। तो ये जो नंबर है यहाँ पर नंबर लाइन का, ये शो करेगा 4/7। ओके, नाउ नेक्स्ट 2/5। तो करते हैं 2/5। अब डिनोमिनेटर क्या है? 5, तो कितने इक्वल पार्ट्स में? 5 इक्वल पार्ट्स में है ना। तो 1 2 3 4 5, 1 2 एक्स्ट्रा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और एरो लगा दो। ये तो 0 को शो करेगा। अपन में 5 है, तो 1 कहाँ आएगा? 5/5 पर, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, यानी कि ये नंबर लाइन का 1 हुआ। और इसके आगे इधर है, और इससे पहले नेगेटिव वाले एरो का मतलब ये होता है। अब 2/5 है, तो आप समझिए कौन सा होगा? ये पॉइंट फर्स्ट सेकंड, तो ये शो करेगा नंबर लाइन पर किसको? 2/5। और ये किसको शो कर रहा है? 1/5। ये 3/5 वाला नंबर है ना, और ये 4/5, और ये 5/5 का मतलब 5 से 5 कैंसिल 1। ओके, अब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लास्ट पार्ट, 6 पार्ट, 1/4 को नंबर लाइन पर शो करना है। तो 0 और 1 को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? बिल्कुल सही बोले, 4 इक्वल पार्ट्स। सबने सही सोचा एकदम। तो हमने एक, अच्छा नहीं दिख रहा, आप दिखाते हैं, अब तो दिख रहा है। ओके, तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करें पहले। नंबर लाइन पर जिस नंबर के बीच में यार वो 2 नंबर शो करना जरूरी होता है, और बाकी कोई जरूरी नहीं है। तो हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, एक मार्क लगा दिया, वही जैसे लगा रहे थे। फिर 4 इक्वल पार्ट्स में, यानी कि 1 2 3 4 5, मैं 2 एक्स्ट्रा कर ले रहा हूँ, कभी काउंटिंग गलती है इसलिए। तो ये तो हो गया 0, और ये दोनों तरफ एरो जरूर लगाओगे नंबर लाइन में, ध्यान रखना। ये किसको होगा? 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, यानी कि 1। ओके,
ये तो नंबर लाइन का 0 बना गया। अब 1/4 का आएगा, यही हो गया, पहले ही 1/4 है, दूसरा 2/4, ये 3/4। तो इस पर हल्का सा सर्कल बनाओ और से रूल ये है ब्लैक इंक से ही फिल करना चाहिए। ये हो गया 1/4। ओके, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी एक्सरसाइज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। और हाँ, अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पसंद आई हो तो लाइक करें, और आपके फायदेमंद हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।